एक साधारण सी ईंट के टूटने से साईं बाबा की मृत्यु कैसे हो सकती है? दरअसल साईं बाबा के प्राण उनके शरीर में नहीं बल्कि एक ईंट में समाये थे। यह वही ईंट थी जिस पर उनके गुरु महर्षि वेंकटेश का खून लगा हुआ था। साईं बाबा अपने गुरु के परम प्रिय शिष्य थे, जिससे बाकी शिष्य उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन एक शिष्य ने साईं बाबा पर ईंट से हमला कर दिया। अपने शिष्य को बचाने के लिए महर्षि वेंकटेश बीच में आ गए और उनके सिर पर ईंट लग गई। उनके प्राण त्यागने से पहले उन्होंने उस ईंट में साईं बाबा के प्राण स्थापित कर दिए और कहा, जिस दिन यह ईंट टूटेगी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। साईं कई वर्षों बाद एक दिन साईं बाबा ने अब्दुल्ला से कहकर सारे गांव वालों को द्वारकामाई बुला लिया। उन्होंने कहा, मुझे भगवान का बुलावा आया है, मुझे जाना होगा, लेकिन 3 दिन बाद लौट आऊंगा। गांव वाले चौंक गए, बोले, बाबा आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको कैसा बुलावा, और मृत्यु के बाद कोई लौट कर नहीं आता। इस पर साईं बाबा ने कहा, भगवान के पास सिर्फ मेरी आत्मा जाएगी, शरीर यहीं रहेगा। 3 दिन बाद मैं लौट आऊंगा। महालसापति तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। ये कहकर साईं बाबा ने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा ने तीनों लोकों का भ्रमण किया। उन्होंने महादेव, नारायण और ब्रह्मा के दर्शन किए और रामकृष्ण परमहंस से मिलकर अपने जीवन के रहस्यों को समझा। इसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी गांव आया। उसने डॉक्टर से साईं बाबा की जांच करवाई। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और शव को जलाने की सलाह दी। अंग्रेज अधिकारी बोला, मूर्खों, मरा हुआ इंसान कभी लौट कर नहीं आता। अगर यह शरीर सड़ गया तो गांव में महामारी फैल जाएगी। वह जबरदस्ती साईं बाबा को दफनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन पूरा हुआ, साईं बाबा पुनर्जीवित हो उठे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने कहा।